हेलो। तो अभी 8 बज चुके हैं तो हम क्लास शुरू करते हैं। सभी को आवाज क्लियर आ रही है? सभी को? हेलो। एक बार बता दीजिए। स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो अध्याय से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जो प्रथम सूत्र है इसका रहेगा वो अथातो दीर्घ चिंत्य अध्याय व्याख्या से। आपको देखना है कि जो सूत्र स्थान है इसको श्लोक स्थान भी कहा जाता है। एक बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि हेलो, अभी एक को आ रही? हेलो, अभी आवाज आ रही है आपको? सही आ रही है या इको अभी भी आ रही है आपको? हेलो, अभी ठीक आ रही है आवाज? ओके। तो दीर्घ जीवित अध्याय से हम बात करने वाले हैं। तो देखिए जो पहले इस जो क्वेश्चन आता है एआईपीजीटी में, तो ये पूछ लेते हैं कि सूत्र स्थान को का अन्य नाम क्या है। तो देखिए अन्य नाम श्लोक स्थान भी है, तो इसको आप मार्क करते चलेंगे। तो प्रथम सूत्र स्थान का जो नाम है वो श्लोक स्थान भी होता है। तो उसके बाद देखिए प्रथम सूत्र जो है, इसका पहला सूत्र है अथातो दीर्घ जीवित अध्याय व्याख्या से आम। तो इसमें जो अथ शब्द है, जो पहले जो भी ग्रंथ लिखे जाते थे अथ शब्द से स्टार्ट होता, तो अर्थ का जो अर्थ अथ शब्द का जो अर्थ है वो मंगलवाचक होता है। तो इसी कारण से अथ शब्द का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो इसको आपको याद करना है। उसके बाद जो ये पहला श्लोक है अथा तो दीर्घ जीवित अध्याय व्याख्या में, इसमें 8 मांगलिक पद हैं। 8 मांगलिक पद जैसे कि अथ अत दीर्घ, ये 8 हो जाते हैं टोटल। और पूछते हैं कि जो आयुर्वेद के जो चरक संहिता के उपदेष्टा कौन थे आयुर्वेद। तो उपदेष्टा का नाम था भगवान आत्रेय। तो आपको ये भी याद करना है कि भगवान आत्रेय थे जो वो उपदेष्टा थे चरक संहिता के। तो उसके बाद आपको ये देखना है कि दीर्घ जीव जो आयुर्वेद का जो, या फिर हम बोल सकते हैं कि चरक संहिता का को क्यों लिखा गया। तो चरक संहिता को इसीलिए लिखा गया था ताकि अ, ताकि दीर्घ जीवन की जो कामना थी उसको पूरा किया जा सके। तो आप आपके आगे स्क्रीन चल रही है या डिस्प्ले हो रही है? एक मिनट, स्क्रीन शेयर वाला को करना होगा। अभी आप देखिए ध्यान से। अभी आपको देखिए। हाँ, अभी देखिए। अभी आपको दिख रहा है, स्क्रीन दिख रहा है खुला? हेलो। तो अभी देखिए इसमें क्या है, जो दीर्घ जीवन की इच्छा रखते हुए भगवान जो भारद्वाज थे वो देवराज इंद्र के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए गए थे। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद क्या आपको देखना है कि चरक संहिता के अनुसार आयुर्वेद का अवतरण क्या है। तो ब्रह्मा से दक्ष प्रजापति से अश्विनी कुमार, अश्विनी कुमार से इंद्र, इंद्र ने क्या किया, भारद्वाज को ज्ञान दिया था। तो भारद्वाज को उगर तपा भी बोला जाता है, आपको पता ही, क्योंकि इन्होंने उग्र तपस्या करके जो था आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया था। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। आप सभी को दिखाई दे रही होगी स्क्रीन, आई थिंक। तो जो संभाषा परिषद है, इसमें जो पहली संभाषा आयुर्वेद में टोटल 7 संभाषाओं का वर्णन मिलता है। तो पहली जो संभाषा थी वो आयुर्वेद अवतरण के लिए थी। इसका जो स्थान था हिमालय था। इसीलिए यहाँ पर लिखा है पार्श्वे हिमवते शुभे। तो इसमें 53 ऋषियों ने भाग लिया था। अंगिरा आदि, अंगिरा इनमें मेन थे तो इनका नाम सबसे प्रथम आया है। अंगिरा आदि महर्षियों ने 53 महर्षि थे, तो इन्होंने भाग लिया था। ठीक है। उसके बाद देखिए इंद्र के पर्याय क्या है। इंद्र के 6 पर्याय हैं, यहाँ पर दिए गए। सहस्त्रक्ष, सचिपति, शक्कर, बलहंतारम, सुरेश्वरम, शतक्रतु। तो ये आपको याद करने हैं। ठीक है।
तो उसके बाद देखिए त्रिसूत्र और त्रिस्कंद के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है। हेतुलिंग औषध ज्ञानम स्वस्थातुरप्रायणम त्रिसूत्रम शाश्वतम पुण्यम बुद्धे यह पितामह। तो ये देखिए जो त्रिसूत्र और त्रिस्कंद, ये त्रिसूत्र और त्रिस्कंद एक दूसरे के पर्याय के रूप में यूज होने वाले शब्द हैं। तो ये होता है त्रि हेतुलिंग औषध, ठीक है, इसको आपको मार्क करना है। तो ये त्रिसूत्र का ज्ञान है, ये पूछते हैं कि किसके लिए है, स्वस्थ और आतुर, स्वस्थ और आतुर, स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए। देखिए स्वस्थ और आतुर दोनों के लिए जो है वो त्रिसूत्र का ज्ञान है। तो उसके बाद देखिए आत्रेय के शिष्य कितने थे। षट पदार्थ का कर्म देखिए, षट पदार्थ का कर्म पूछ रहे थे कि चरक के अनुसार षट पदार्थ का कर्म क्या है। तो यहाँ पर आपको क्या याद करना है, एस बी जी डी के एस, ये कोटेशन आपको एक याद करनी है और इसी के हिसाब से आपका हो जाएगा। देखिए सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म और संवाद, तो इसमें से आपको यही पूछा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है कि शेष शिष्य, आपको पता ही है कौन कौन है, अग्निवेश, प्राशर, शत्रुघ्न, वेद, ये आपको पता ही है। उसके बाद अग्निवेश में जो क्या था, बुद्धि विशेष होने के कारण इन्होंने सबसे पहले अपने तंत्र की रचना की थी। आप देख सकते हो स्क्रीन पे आपको। तो उसके बाद देखिए जो 8 ज्ञान देवताओं के बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है, बुद्धि, सिद्धि, मेधा, धृति, स्मृति, कीर्ति, क्षमा, दया। तो ये आपको याद करने हैं 8 ज्ञान देवता हैं, इस देवताओं के नाम, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसके बाद आयुर्वेद की परिभाषा जो है आपको सभी ने फर्स्ट ईयर से पढ़ रखी है कि हिताहितम सुखम दुखम आयुस्तस्य हिताहितम वांछित चेतोक्तम आयुर्वेद स उच्यते। ये आयुर्वेद की परिभाषा है। तो इसका जो वर्णन मिलता है वो कहाँ पर मिलता है, वो फर्स्ट चैप्टर में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, तर्क सूत्र के प्रथम चैप्टर में, ठीक है। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद आयु के, हमें इसी श्लोक से पता चलता है कि आयु के 4 प्रकार होते हैं। देखिए हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु, ठीक है। उसके बाद आयु का जो श्लोक है, शरीर इंद्रिय सत्तवात्मा संयोग उधारी जीवनम नित्य जन्मंध प्राय उच्यते। तो देखिए आयु क्या है, शरीर इंद्रिय सत्व आत्मा के संयोग को आयु कहते हैं। और आयु के पर्याय क्या है, धारी, जीवनम, नित्य और अनुबंध, ठीक है। और एक अलग से पर्याय जो मिलता है आयु का, वो मिलता है चेतना अनुवृत्ति। चेतना अनुवृत्ति ये आपको देख लेना, चेतना अनुवृत्ति किस किस लेसन में मिलता है, चरक सूत्र 30 में। तो ठीक है, ये आपका हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमें एक बार छोड़ देने हैं, ये जो पॉइंट्स दिए गए हैं ये आप एक बार छोड़ दो आप, ठीक है। उसके बाद सामान्य और विशेष का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। तो सर्वदा स्वभाव सामान्य वृत्ति कारण ह्रास है तो विशेष प्रवृत्ति अवश्य। तो इसका मतलब क्या है कि समान से समान की वृद्धि होती है, और विशेष क्या होता है, विशेष के कारण दोषों का या किसी भी भाव का ह्रास होता है। तो यहाँ पर आप इसके ऊपर लिख लो द्रव्य सामान्य, देखिए इसके ऊपर आप लिख लो द्रव्य सामान्य, द्रव्य सामान्य, ठीक है। और इसके ऊपर आप लिख लो द्रव्य विशेष, द्रव्य विशेष। तो पूछा जाता है। और देखिए सामान्य में एक तो क्रम विशेषस्तु पृथक तकृत, यहाँ पर आप लिखोगे गुण सामान्य, और यहाँ पर लिखोगे गुण विशेष, ठीक है। तो और तुल्य अर्थता ही सामान्य विशेषस्तु विप्राय, यहाँ पर आप लिखोगे कर्म सामान्य और कर्म विशेष, ठीक है। तो इसी तरह से क्वेश्चन आता है, टुकड़ा आपको दिया जाएगा और उससे उसमें पूछा जाएगा ये द्रव्य सामान्य है या द्रव्य गुण सामान्य है या फिर कर्म सामान्य है। तो इस प्रकार से आपको उसमें से पहचान के टिक करना होता है। और त्रिदंड का आपको पता है, सत्वआत्मा शरीर, देखिए शरीर ये त्रिदंड की तरह होता है, सत्व, आत्मा और शरीर, ठीक है। इसमें से अगर एक भी गिर जाए तो मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। इसी कारण से जो आयुर्वेद का अधिकरण, यानी कि आयुर्वेद का अधिकरण पुरुष है जिसकी हम चिकित्सा करते हैं, वो सत्व, आत्मा और शरीर युक्त है, यानी कि चेतन पुरुष है, ठीक है। उसके बाद आपको पता है गुण गुण कितने होते हैं, 41 होते हैं। तो इसको 4 भागों में कैटेगराइज किया है, इंद्रिय गुण, गुरुआदि गुण, आत्मगुण, परादि गुण। और इंद्रिय गुण को विशेष गुण और विशिष्ट गुण कहते हुए 5 इनकी संख्या की गई है। गुरुआदि गुण चिकित्सीय गुण भी होते हैं, चिकित्सीय गुण होते हैं। तो इन्हें शरीर गुण भी बोला जाता है, 20 होते हैं। आत्मगुण आध्यात्मिक गुण होते हैं, इच्छा द्वेष वाले वो 6। और पराधि गुण होते हैं, पराधि गुणों को चिकित्सा सिद्धि के उपाय गुण भी बोला जाता है। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको आप मार्क करते चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन पहले आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए गुण, गुण की डेफिनेशन आपको याद करनी है, संवाहित निश्रेष्ट कारण गुण, ठीक है। यही डेफिनेशन जो ब्लैक ने दी गई है, सिर्फ आपको यही याद करनी है। और गुण गुण चरक ने 41 माने हैं, योगेंद्रनाथ सेन ने 42 माने हैं।
उसके बाद न्याय दर्शन जो है 24 मानते हैं, विशेषक 17 मानते हैं। ये आपको देखते जाना है। गुण विभाजन क्या है, चक्रपाणी के अनुसार ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, इसको आपको छोड़ना नहीं। तो सामान्य गुण, चक्रपाणी जी ने क्या किया, गुरुआदि और परादि को एक साथ करते हुए सामान्य गुणों की संख्या 30 कर दी, विशेषक गुणों की संख्या 5 कर दी और आत्म गुणों की संख्या 6 कर दी। तो विशेषक गुण जो होते हैं वो इंद्रिय गुण होते हैं, आपको पता ही है, देखिए हमने ऊपर भी पढ़े थे। आत्म गुण को आध्यात्मिक गुण भी होते हैं, बोलते हैं, क्यों, क्योंकि इनका संबंध जो होता है आत्मा से होता है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही कर लेने हैं। और सामान्य गुण 30 कैसे होते हैं, गुरुआदि और परादि को मिला के, ये आपको, यही इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको ये याद करते चले जाना है। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स। ठीक है, उसके बाद आप द्रव्य जो है, द्रव्य की डेफिनेशन आपको पढ़नी है। जत्राष्टा कर्म गुण कारण संवाह्य तद्द्रव्य। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। द्रव्य वह है जिसमें कर्म और गुण आश्रित रहते हैं और जो अपने कार्य द्रव्यों का समवायी कारण होता है। तो उसके बाद आपको द्रव्य के बारे में ये याद करना है कि 9 कारण द्रव्य यहाँ पर दिए गए हैं। तो उनके नाम क्या है, पंच महाभूत, मन, आत्मा, कालो दिशा। देखिए, खादिन्य, आत्मा, मन, कालो दिशा। ठीक है, और द्रव्य के प्रकार दो होते हैं, स इंद्रिय और निरेंद्रिय। जो स इंद्रिय इंद्रिय इंद्रियों से युक्त द्रव्य होते हैं वो चेतना वाले होते हैं, और जो निरेंद्रिय, जिनके इंद्रिय नहीं होते, वो अचेतन होते हैं। ठीक है, ये आपको देखना है। और द्रव्य के भेद कितने होते हैं, द्रव्य के 2 भेद होते हैं, दोष प्रशमनम, धातु प्रतूषणम और स्वस्थ हितकर। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद आप कर्म के बारे में देखिए, कर्म प्रयत्नादि कर्म चेष्टम उच्यते, जो प्रयत्न द्वारा की गई चेष्टा कर्म कहलाती है। ठीक है, ये आपको याद करना है। और देखिए, वैशेषिक दर्शन है जो 5 प्रकार के कर्म मानता है, जो हम दर्शनों के बारे में पढ़ते हैं। तो जो मेटाफिजिक्स जिसे बोलते हैं, ठीक है, तो उसमें 5 प्रकार के कर्म बोलेंगे, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, अकुंचन, प्रसारण और कर्म। ये आप देख सकते हो। ठीक है, इसको आपको याद करना है। उसके बाद ये आपको चरक विमान में त्रिविध कर्म के बारे में वर्णन किया गया है। 3 प्रकार के कर्म होते हैं, एक उत्तम कर्म होते हैं, देखिए उत्तम कर्म होते हैं। ठीक है, उत्तम कर्म, उत्तम कर्म, मध्यम कर्म और हीन कर्म। ठीक है, 3 प्रकार के कर्म होते हैं। और चरक सूत्र में पंचविध भी बोला गया है कर्मों को, जो बमनाति यानी कि पंचकर्म की दृष्टि से। ठीक है, पंचकर्म की दृष्टि से। ठीक है, तो उसके बाद आप समवाय के बारे में देखिए। समवाय क्या है, समवाय अपृथक भाव भूमि आदि नाम गुणे मतलब, यानी कि जो पृथ्वी आदि द्रव्य हैं वो अपने गुणों के साथ अपृथक भाव में से रहते हैं। जैसे पृथ्वी से उसके गंध गुण को अलग नहीं किया जा सकता, जल से शीतलता को अलग नहीं किया जा सकता, और अग्नि से उष्णता को अलग नहीं किया जा सकता, ये नित्य है। तो यही समवाय संबंध है, तो आपको ये याद करना है। ठीक है, उसके बाद क्या याद करना है आपको, घटाती नाम कपालादो द्रव्येषु गुण कर्मो। ये इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आया है। तो आपको ये इसका ये कारिकावल्ली ने ये किसके लिए बोला है, समवाय के लिए बोला है, ये आपको याद करना है। ठीक है, आई होप आपको सभी को दिख रहा होगा। तो उसके बाद आपको क्या देखना है, देखिए रोग के त्रिविध हेतु होते हैं, रोगों के 3 कारण होते हैं। देखिए जो पहले 3 कारण है, काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थ का मिथ्या, हीन और अतियोग। अगर काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थों का मिथ्या, हीन और अतियोग है तो रोगों के कारण हो जाते हैं। आरोग्य का कारण क्या है, काल, बुद्धि, इंद्रिय, अर्थों का सम्यक योग। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद रोग और आरोग्य के 2 आश्रय होते हैं, शरीर और सतत। ठीक है, ये आपको देखना है कि रोग और आरोग्य दोनों के आश्रय कौन है, शरीर और मन। ठीक है, तो उसके बाद वेदना के आश्रय आपको देखने, ये शरीर स्थान से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदना के आश्रय क्या है, 3, शरीर, मन और इंद्रिय। उसके बाद आत्मा के आपको दोनों श्लोक याद करने, निर्विकार पर सत्वात्मा सत्वभूत इंद्रिय चैतन्यम कारणम नित्य पश्यन्ति क्रिया। ठीक है, ये श्लोक आपको लर्न करना है, और क्योंकि ये सीधा क्वेश्चन आता है। और इसमें देखिए जो शरीर स्थान है, इसमें थोड़ा सा अलग बताया गया है कि विशेष आद विशेष उपलब्धि, जो आत्मा के बारे में बोला है वो शरीर स्थान में 4th चैप्टर में 33वें श्लोक में बोला है। उसके बाद शरीर के दोष कितने होते हैं, ये आपको पता ही, बात, पित्त, कफ, जो 3 दोष होते हैं, इनको शरीर दोष कहा जाता है। और मानसिक दोष कितने होते हैं, रज और तम होते हैं। रज और तम जो होते हैं, रज और तम जो होते हैं वो मानसिक दोष होते हैं। और जो सत्व होता है, सत्व इज नॉट दोष बट इज गुण। सत्व गुण होता है, इसी कारण से मानसिक दोष जो होते हैं वो रज और तम रहते हैं। उसके बाद चिकित्सा सूत्र के बारे में देखिए, प्रशामित औषधि प्रभु देव युक्ति पाश्रय। ये एक बेसिक चिकित्सा सूत्र है। किसके बारे में बोला गया है, ये शारीरिक दोषों के बारे में बोला गया है। और मानसिक दोषों के बारे में क्या बोला गया है, ज्ञान, विज्ञान, धैर्य, स्मृति, समाधि। ठीक है, तो ये आपको मार्क करना है। दोनों में से क्वेश्चन आता है कि शारीरिक दोषों के चिकित्सा सूत्र क्या है और मानसिक दोषों का चिकित्सा सूत्र क्या है। तो जो
शारीरिक दोषों का चिकित्सा सूत्र है वो प्रशामित औषधि पूर्व दैवयुक्ति पाश्रय, ये दैवयुक्ति पाश्रय। और जो मानसिक है वो ज्ञान विज्ञान धैर्य स्मृति समाधि। ठीक है, वात के गुण आपको पता है, रुक्ष शीत लघु सूक्ष्म चलत विशद खर सस्नेह उष्णम तीक्ष्ण द्रव्य मल सर कटु, ये पित्त के गुण होंगे। और गुरु शीत मृदु स्निग्ध मधुर स्थिर पिच्छल, ये कफ के गुण होंगे। ठीक है, उसके बाद असाध्य गुणों के, असाध्य रोगों के बारे में ये क्या बोला है कि असाध्य रोग चिकित्सा करने की का उपदेश नहीं किया जा सकता। साधनम नाता असाध्य नाम व्याधि नाम उपदेश, मतलब जो रोग असाध्य है उनका कोई साधन नहीं होता ठीक करने का। उसके बाद रस के बारे में क्या बोला, देखिए रस की निर्वृत्ति में दो महाभूत कारण रहते हैं, जल और पृथ्वी। यानी कि रस जो बनता है वो दो महाभूतों से बन सकता है, जल और पृथ्वी से। और रस के विशेष कारण में जो विशेष ज्ञान में कारण द्रव्य कितने होते हैं, वो होते हैं तीन। यानी कि कोई रस मधुर है, कोई अम्ल है और कोई लवण है। तो इस प्रकार से जो रसों का विशेष ज्ञान होता है उसमें तीन, वायु आकाश और अग्नि जो रहते हैं वो कारण रहते हैं। ठीक है, आपको ये याद करना है। ठीक है, इस पे आप ऐसे याद कर सकते हो, वहां लिख सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद आपको षड के बारे में पता है, ये कितने रस होते हैं, बस आपको देखना है कि मधुर को सुवादु बोला है चरक ने और कटु को कटुक बोला है, ये आपको देखना है। अष्टांग हृदयकार ने कटु के लिए उष्ण शब्द का प्रयोग किया है और लवण रस के लिए पटु शब्द का प्रयोग किया है, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद आपको पता है वात प्रकोपक रस कौन होते हैं, पित्त प्रकोपक, कफ प्रकोपक। ठीक है, ये आपको एक बार टेबल से लर्न कर लेने हैं। देखिए कटु तिक्त कषाय, वात प्रकोपक, वाशमक क्या है, सीरीज में ऐसे याद करना है आपको, लैम, लवण अम्ल मधुर। और उसके बाद क्या है आपको पित्त, कफ, कफ के प्रकोपक जो है मधुर अम्ल लवण, और कफ शमक जो है कटु तिक्त कषाय। ठीक है, ये आपके हो गए याद। उसके बाद पित्त प्रकोपक जो है वो है आपके काल, इसको आप काल ऐसे याद करो, काल और टीएम के तमक। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये सीरीज में आपके याद रहेंगे कि सबसे जो ज्यादा पित्त प्रकोपक रस रहेगा वो कटु रहेगा, फिर अम्ल, फिर उसके बाद ग्रेजुअली लवण रहेगा। तो इसको आप सीरीज में ऐसे याद कर लो। ठीक है, जो मैंने बताया। उसके बाद द्रव्य का वर्गीकरण के बारे में देखिए लिखा है, किंचित दोष प्रशमन, किंचित धातु प्रदूषण स्वस्थ रक्तो, मतलब किंचित त्रिविध उच्यते, मतलब तीन प्रकार प्रभाव से तीन प्रकार के द्रव्य होते हैं, दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण और स्वस्थ हितकर। ठीक है, इसी प्रकार से आपको ये याद कर लेंगे आप। उत्पत्ति भेद से आपको देखिए जंगम द्रव्य रहते हैं, औद्वित द्रव्य रहते हैं और पार्थिव द्रव्य रहते हैं। तीन प्रकार के उत्पत्ति भेद से द्रव्य रहते हैं। और इनमें से आपको जंगम द्रव्यों में से ये याद करना है, देखिए कौरस याद कर लो आप, और पित्त याद कर लो, मूत्र याद कर लो, अस्थि याद कर लो। ठीक है, उसके बाद रोचन याद कर लो, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाती है कि रोचन कौन सा द्रव्य है, रोचन एक यंगम द्रव्य है, आपको याद करना है। ठीक है, मधु के बारे में याद कर लो कि यंगम द्रव्य है। उसके बाद औद्वित द्रव्य, औद्वित द्रव्य उनको बोलते हैं जो जमीन फाड़ के उगते हैं, यानी कि जो पेड़ पौधों से मिलते हैं। तो इसमें एक तो आप शीर को याद कर लें, क्योंकि शीर ऐसे लगता है कि पशुओं से मिलता है, तो लेकिन शीर को औद्वित द्रव्यों में डाला गया है चरक में। उसके बाद प्रोह को याद कर सकते हो आप। ठीक है, स्वरस को याद कर सकते, नाल को याद कर सकते, ये तीन चार आपको याद करने। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है चरक में से, इसमें से क्वेश्चन आता है, देखिए वनस्पति, फ्लैर वनस्पति, फ्लैर वनस्पति, यानी कि जिनके सिर्फ फल आते हैं, फूल नहीं आते, तो उन्हें वनस्पति कहा जाता है। जिनके पुष्प और फल दोनों आते हैं उन्हें वानस्पत्य कहा जाता है। विरुद्ध क्या होता है, जो क्रीपर होते हैं, फैलने वाले होते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, तो प्रतान विरुद्ध समृद्धता। औषध किसको बोलते हैं, औषध फल पाकांता। ठीक है, जो पकने पर जिनका अंत हो जाता है, जैसे गेहूं। तो ये क्वेश्चन आता है कि गेहूं क्या है, औषध है, पंच वनस्पति है, विरुद्ध है, जो भी है, तो उसको आपको औषध में टिक कर देना है। ठीक है, तो उसके बाद आप देखिए जो पार्थिव द्रव्य भी हो गए हमारे, तो उसके बाद ये आपको टेबल याद करना है, पूरा टेबल लर्न कर लेना है, पूरा टेबल। मूलनी, फालनी, महासने, लवण, मूत्र, दुग्ध, शोधन वृक्ष। मूलनी 16 होते हैं, फालनी 19, ये लवण, मूत्र, ये आपको पूरा सारा देखना है। ठीक है, ठीक है। मूलनी द्रव्य आपको 16 किस प्रकार से याद करने, देखिए वमन हेतु 3 यूज होते हैं और नस्य हेतु 2 यूज होते हैं, और 11 जो होते हैं रेचन हेतु, यानी कि 3 ऐसे याद करना, 3 2 11। ठीक है, उसके बाद जो वमन हेतु यूज होते हैं वो विषव विषव से आप याद करोगे, बिंबी, शनपुष्पी और वचा। बिंबी, शनपुष्पी और वचा। और श्वेत ज्योति जो होती है वो श्वेता और अपराजिता, श्वेत अपराजिता और ज्योतिषमती, इसको आप ऐसे याद कर लोगे। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। यानी कि नस्य हेतु जो यूज होते हैं वो श्वेत ज्योति। ठीक है, रेचन हेतु जो होता है वो श्यामा, त्रिवृत्त, सप्ताह दंती, त्रवंती, हस्ती दंती, अचगंधा, ये आपको यानी कि आप अगर ये याद कर लोगे तो जो रह गए वो आपके सारे हो जाएंगे रेचन हेतु। लेकिन पर आपको ये थोड़ा सा जो ब्लैक ब्लैक में दिया गया है वो रटना भी पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा रट लेना आप इसको।
क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी। उसके बाद फालनी द्रव्य जो होते हैं वो 19 रहते हैं, आपको पता ही है कि वमन हेतु यूज होते हैं वो 8 यूज होते हैं, षडभामक जैसे मदन फर्जी मुत्की धर्मारा कृतवेदन और त्रपुस और हस्तिपर्णी। त्रपुस और हस्तिपर्णी जो आपको याद करने हैं अलग से, ये जो दो द्रव्य हैं वो हैं वमन हेतु एक्स्ट्रा यूज होते हैं। तो देखिए फालनी में ये याद करें, फालनी में नस्य एक है, नस्य हेतु प्रत्यक्ष पुष्प या अपमार्ग का यूज होता है, और रेचन हेतु 10, ठीक है। अर्घवद शंखिनी द्वित क्लितक यानी कि जिन्हें मुलेठी अनूप स्थलज हो गया, करंज जो है प्रक्रिया और उत्क्रिया दो दो करंज हो गया, और उसके बाद क्या है वी के एच ए खा, तो बिडंग कंपिल्लक हरित के और अंतरकोट पुष्पी, ये आपको याद करना है, ये निमाने के लिए बताया है यहाँ पर, तो ये छोड़ देना। उसके बाद देखिए महास्नेह जो है, महास्नेह कितने प्रकार के, 4 प्रकार के महास्नेह होते हैं, आपको पता ही है सभी को। उसके बाद आपको याद क्या करना है यहाँ पर, ये याद करना है स्नेहना जीवन वल्य वर्ण उपचय वर्तना। तो स्नेहना जीवन वल्य वर्ण उपचय वर्तना ये किसके लिए बोला है, ये महास्नेह के बारे में बोला है, तो ये आपको मार्क करना, तो रटना भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको जो चरक ने पंच लवण में कौन कौन से लवण माने हैं ये आपको याद करने, सर्व्यांचल सैंधव विड औद्वित और समुद्र, ये आपको याद करते हो जाना, ठीक है। जो इसके गुण रहते हैं वो स्निग्ध उष्ण तीक्ष्ण अग्निदीपक रहते हैं, और जो इसके कर्म रहते हैं वो अजीर्ण अनाह शूल वात व्याधि गुल्म और उदर रोग में उपयोगी रहते हैं। उसके बाद हम सीधा नीचे आएंगे और ये देखेंगे, देखिए मूत्र के जो सामान्य गुण होते हैं वो उष्ण तीक्ष्ण और रुक्ष कटुकम लवणानितम। उष्ण तीक्ष्ण रुक्ष ये जो सारे मैंने मार्क किए हैं, आप भी मार्क करते चलो, और ये सारे मूत्रों के सामान्य गुण हैं। जो इसका रस होता है वो कटु होता है, जो इसका अनुरस होता है वो लवण होता है, ये आपको देखना है। उसके बाद जो कोटेशन एग्जाम में पूछी जाती है वो ये पूछी जाती है, पांडुरोग उपसृष्टा नाम ना शर्म उच्यते, तो श्लेष्मान शमित पित्त मारोच्चम अनुलोम, ये आपको याद करना है, ठीक है। और उसके बाद देखिए जो चरक हैं वो पित्त पित्त विरेचक, मतलब बोलते हैं कि जो मूत्र होते हैं वो पित्त का विरेचन करवाते हैं, और बागवट जो बोलते हैं, जो बोलते हैं कि जो मूत्र होते हैं वो पित्त का वर्धन करते हैं, और सुश्रुत क्या बोलते हैं कि जो मनुष्य का मूत्र है वो विषगण होता है, तो इस प्रकार से आपको याद कर लेना है। उसके बाद आपको रसायन के बारे में याद करना है, देखिए भाप्रकाश ने जो नरमूत्र है उसको रसायन बोला है, ठीक है। तो आपके पास सभी के पास बुक तो होगी, देखिए तो अभी अगर आप रट्टा लगाओगे तो रटने वाली तो ये चीज़ नहीं है। तो देखिए जो मूत्र हैं 8 प्रकार के, तो ये सारे आपको क्या करना है, बुक से करने हैं, बुक से डायरी में आपने ये सारे श्लोक नोट कर लेने हैं, और उसके बाद उसको याद करना है। तो इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो खरमूत्र, माधव समार गया पदानाश जो मूत्र खरमूत्र होता है, इसका रस होता है कटु, ठीक है। उस कुष्ठवर्ण विशापम ये पूछा गया है, बाजी के बारे में ये भी पूछा गया है। उसके बाद पूछते हैं अजामूत्र का पथ्य कौन सा मूत्र है, तो अजामूत्र पथ्य है, ठीक है। उदरघन तूषारम ये महिष के बारे में बोला है गया है, उदरघन है, शोक है, अर्शनाशक है, और सर इसका सर गुण के बारे में पूछते हैं। स्निग्ध और पित्त अविरोधी गुण मूत्र कौन सा होता है, स्निग्ध और पित्त अविरोधी तो अभिमूत्र होता है। इस प्रकार से आपको ये सारे रस और ये सारे मूत्रों के गुण आपको एक बार याद करने हैं, ठीक है। उसके बाद आपको देखिए दूध के बारे में हम पढ़ेंगे, देखिए अष्टदुग्ध, अष्टदुग्ध किस किस का दूध होता है, इसमें स्त्री का दुग्ध बोला है, और जो खर खर दुग्ध नहीं बोला है, तो ये आपको देखना है, खर दुग्ध नहीं बोला है लेकिन स्त्री का दुग्ध बोला है, तो इसमें से आपको यही याद करना है। उसके बाद देखिए रोग घटता याद करनी है, दुग्ध श्वास कास रक्त पित्त भगत तृष्णा छत्तीन में श्रेष्ठ होते हैं, पांडु रोग अमल पित्त, ये कोटेशन आती है, पांडु रोग अमल पित्त शोषे गुल में तथोत्रे अति सारे जो रहता है शब्द विशेषता, तो इसमें आपको ये याद करना है, पांडु रोग अमल पित्त शोषे गुल में तथोत्रे अति सारे जो रहता है, ठीक है, ये आप सभी याद कर लो। उसके बाद शोधन वृक्ष के बारे में देखिए, आप जो शोधन वृक्ष है वो शीर्त्रय 6 वृक्ष होते हैं जो शोधन के लिए यूज किए जाते हैं। तो शीर्त्रय पहले में 3 शीर्त्रय बोले गए हैं, अर्क स्नोही और वट। जो अर्क का यूज होता है वमन विरेचन दोनों के लिए होता है, ये क्वेश्चन आता है, स्नोही का विरेचन के लिए और अश्मंत का वमन के लिए, ठीक है। त्रिवल्कल जो त्रिवल्कल हैं वो 3 बताए गए हैं, तो उसमें जो पूतिक है, तिलवक है और कृष्णगंधा। पूतिक जो है विरेचन के लिए, और तिलवक है जो विरेचन कर्म के लिए यूज किया जाता है, और कृष्णगंधा पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपको देखना है कि परिसर्प शोथ अर्श दत्रु विदर्थी गंड कुष्ठ और अलजी में कौन सा जो वृक्ष का प्रयोग किया जाता है, तो
तो ये क्या किया जाता है इसमें, कृष्णगंधा का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद देखिए तत्ववित्त वैद्य कौन सा होता है, जो वैद्य औषध के नाम और रूपों के साथ साथ उन औषध की सम्यक योजना को भी जानता है, उसे तत्ववित्त वैद्य होते हैं। तो विषय उत्तम कौन सा होता है, जो देखिए जो रोगी की विधिवत विधि परीक्षा करके देश काल आदि का विचार करके तदनुसार औषध देता है, तो उसे क्या बोलते हैं, भिक्षुत्तम। तो आपको यहाँ पर याद करना है पुरुष पुरुष वीक्ष्यम, जो मतलब पुरुष प्रत्येक प्रत्येक पुरुष के अकॉर्डिंग जो औषध देता है वही विषय उत्तम होता है। तो यथा विषम यथा शस्त्रम यथा अग्निशम यथा तथा औषधम महाविख्यातम, तो ये आपको देख लेना है श्लोक के, अज्ञात औषध विष शस्त्र अग्नि और वज्र के समान घातक होती है, जबकि विज्ञात अमृत के समान होती है। ठीक है, उसके बाद ये आपको 127वां श्लोक भी देखना अत्यंत तीक्ष्ण विषय भी सम्यक प्रयोग करने पर पेशरी बन जाता है, और श्रेष्ठ औषध भी दुर्युक्त प्रयोग करने पर तीक्ष्ण विषय के समान होती है। और ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आता है बहुत बार, तो ये आपको याद करना है। उसके बाद शतमचर वैद्य के द्वारा देखिए, अगर उनके शरण में रोगी आता है, तो अगर कोई शर्मचर वैद्य है उनसे अन्न पान और धन लेता है, तो ये ठीक नहीं है, ये चरक ऐसा बोलते हैं। ठीक है, तो और जो सुश्रुत है, ये क्वेश्चन आता है, सुश्रुत बोलते हैं कि वैद्य रोगी को पुत्र के समान चिकित्सा, तो चिकित्सा के द्वारा रोगी का पुत्र के समान रक्षा करे। तो ये कौन से आचार्य रोगी को पुत्र के समान सेवा करने के लिए बोलते हैं, तो सुश्रुत, आपको आंसर करना है सुश्रुत। ये ऐसे ऐसे क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो उसके बाद ये आपको देखना है कि तदैव युक्तम वैशिज्यम यदारोग्य कल्पते, वही वैश्य श्रेष्ठ होती है जो आरोग्य प्रदान करती है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो दीर्घ जीवित अध्याय में 141 श्लोक है। ठीक है, तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया। कोई बता सकता है अपना माइक ऑन करके कि यहाँ तक आपको सभी को पता चल रहा है या कोई डाउट है? हेलो, हेलो, आपको आवाज आ रही है? आया आपको सभी को समझ? ओके, तो यहाँ से हम अपमार्ग तंडुली अध्याय के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखिए, उसके बाद देखिए अपमार्ग तंडुली अध्याय, देखिए चरक ने पहले क्या किया, आपको चिकित्सा का सारा बेसिक बता दिया यहाँ पर प्रथम चैप्टर में। उसके बाद आप क्या किया कि चरक को लगा कि जो शिर है वो सबसे उत्तम अंग है, तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, शिर के बारे में बात की। तो यहाँ पर शिरोविरेचन के द्रव्यों के बारे में वर्णन किया है चरक ने। तो ये जो श्लोक स्टार्ट होता है अपमार्ग से स्टार्ट होता है, तो इसी कारण से इसका नाम भी जो है अपमार्ग तंडुली अध्याय रहता है। तो इसमें आपको ये जो हाईलाइटेड ड्रग्स हैं ये याद करते जाना है कि हरिद्रा द्वय लवण द्वय और ज्योतिषमती, ये जो है शिरोवेचक द्रव्य है। तो इसमें त्रिकटु के सभी द्रव्य हैं, पिप्पली मिर्च नागरी, ये सभी द्रव्यों का वर्णन जो शिरोवेचक द्रव्यों में किया गया। बचा ज्योतिषमती जो है, इसको शिरोवेचक द्रव्यों में चरक और शिशु दोनों ही मानते हैं। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है कि जो शिरोवेचन वाले द्रव्य होते हैं इनका रस मधुर और अम्ल नहीं होता, नहीं होता। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद देखिए पवनार्क द्रव्य बताए हैं कितने यूज होते हैं, 10। तो कैसे याद करोगे आप, षडवामक वही मदनफल मदनफल, जीमूतक, इक्ष्वाकु, धर्मार्क और कुटिल, वो कृतवेदन, और ये 6 षडवामक हो गए। और जो चार रह गए वो ये है, मीठे पाइन में, बस आप ऐसे याद करो, मतलब पिप्पली, नींबू और एला। ठीक है, ये आपको ऐसे जो चार रह गए वो भी ऐसे याद हो जाएंगे। और जो विरेचन द्रव्य हैं वो 17 होते हैं, त्रिवृत्तांत त्रिफलांत दंतनी सप्तलाचाम कंपिलक वाक्षी शीरनी मुदकीरे कामपिटु नारकेल द्राक्षाद्रवंति निचलानी चपकवाश्य दोषी विरेकात प्रयोज्य। तो देखिए ये आपको 17 के 17 एक बार देख लेने हैं। देखिए मैंने तो बिल्कुल जब अपनी तैयारी कर रहा था तो मैं श्लोक ही लर्न कर लेता था। तो देखिए वैसे ही पता चल जाता है कि त्रिवृत जो है विरेचन के लिए यूज होता है, अर्घवत सप्तला दंती द्रवंती त्रिफला भी विरेचन के लिए यूज होता है, द्राक्षा विरेचन करवा देते हैं, कंपिलक भी, और इंद्रायण जो होती है विरेचन करवा देती है, पता ही है आपको। स्वरचिर तो विरेचक द्रव्य ही होती है। तो इस प्रकार से आपको थोड़ा समझ के याद करेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्थापना और अनुवासन के लिए 29 ड्रग्स यूज किए गए हैं। तो देखिए 10 दशमूल वाले द्रव्य हो गए, और जो हो गए पंच लवण हो गए, और 4 स्नेह हो गए।
उसके बाद जो ये ड्रग्स बच गए, इसको आप कैसे याद करोगे? इसके लिए आप एक कोटेशन याद करोगे। देखिए, एमपी में पीजी, ये अब K3। देखिए, मदनफल पलाश पुनर्नवा गुरुची, और ये से यव, और अरिंड फिर बला, और के से क्या है? कोल, कुलथ और कृतकोत्र। ठीक है, कोल, कुलथ और कुत्र। ठीक है, ये आपको याद करना है। उसके बाद देखिए, त्रिकटु का जो प्रयोग है वो शिरोविरेचन द्रव्यों में यूज किया गया है। त्रिफला विरेचन द्रव्य है, आपको पता ही। दशमूल स्थापना और अनुवासन में आया है। देखिए यहाँ पर दशमूल का प्रयोग स्थापना और अनुवासन में प्रयोग किया गया। तो पिपली है जो शिरोविरेचन और बमन दोनों के लिए यूज होती है। मदनफल बमन स्थापन अनुवासन तीनों में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार से आपको एक बार देखना जरूर है। सबसे प्रथम सर्वप्रथम जो पंचकर्म शब्द का प्रयोग है वो कहाँ पर किया गया? सेकंड चैप्टर में। उसके बाद युक्ति का महत्व इंपॉर्टेंट है। मात्रा काल, जो युक्ति है वो मात्रा काल पर निर्भर करती है, ये आपको याद करना है, और बस यही याद करना है इसमें। उसके बाद अष्टविशंति यवागु हैं। अष्टविशंति यवागु के लिए मैं आपको एक वीडियो लेक्चर ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आपको ये 28 के 28 यवागु याद करने हैं। देखिए, एक बार हम ब्रीफ ले लेते हैं। देखिए, दीपनीय ड्रग्स से बनी जो यवागु है, दीपनी और शूलगनी होती है। पिपली, पिपली, ऊंचा चित्र, नागर। उसके बाद दधि पे चंगेरी तक का ताड़ मिसालता है, ये जवागु पाचनी ग्रहणी होती है। उसके बाद दशमूल जवागु का श्वास के लिए यूज होती है। शाल परनी बलाबल प्रश्न परनी साधिता, ये होती है पित्त श्लेष्मत क्षारनाश। इसके बारे में मैंने एक डिटेल लेक्चर बनाया है, वो आपको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो ये आपको कोई भी यवागु इसमें से छोड़नी नहीं है, कोई भी यवागु इसमें से छोड़नी नहीं है। ग्रुप में इसका स्क्रीनशॉट भी है। तो इसमें से आपको कल सभी को ये सारी जवागु पढ़ के आने हैं। ठीक है। उसके बाद देखिए, जो थर्ड जो अध्याय रहता है, इसमें आपको लाइन बाय लाइन देखना है कि चर्क ने जो सितम चूर्ण निर्लेप की जो संख्या है वो 32 बताई है। इसका जो जो चर्क थर्ड चैप्टर में बाही प्रमार्जनार्थ द्रव्यों का वर्णन कहाँ पर करते हैं? वो थर्ड चैप्टर में करते हैं, ये आपको देख लेना है। ठीक है, यहाँ पर जो कुष्ठनाशक द्रव्य 15 बताए हैं, पातनाशक 4, वात रक्तनाशक 3 बोले हैं, 2 जो है वो शिरशूल नाशक द्रव्य बोले। ये आपको वैसे कभी भी ये आए नहीं, तो इसको आप एक बार छोड़ ही लो, ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं। बाकी जो आपको आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वो ये टेबल है। इस टेबल में से देखिए, आपको याद करना है कि प्रलेप, जो होता है वो शीत होता है, तनु होता है अविशेषी और विशोषी होता है, और जो प्रदेय होता है वो उष्ण शीत बहल अविशोषी होता है। उष्ण शीत बहल और अविशोषी होता है। अलेप क्या होता है? अलेप दोनों के मध्य की स्थिति को बोलते हैं। तो ये आपको ये वाला टेबल याद कर लेना, ठीक है, गुण के बारे में। उसके बाद आपको जो षड्विरेचन शताक्षरितीय अध्याय है, इस पे आप आ जाइए। और इसमें क्या है? मदनफल जी, देखिए इसमें 600 विरेचन योग बताए गए हैं। देखिए, बमन बमन वाले कितने हैं? 355, 355, और जो 245 है ये विरेचन योग है। ठीक है। और देखिए, मदनफल ये मूत्र इक्षवाक को धर्मार्क को वत्सक को कुर्ज भी बोल देते हैं, कुटज भी बोल देते हैं। तो और कृतवेदन के 60। तो इसको आपको ऐसे ही याद करना है, 133, 39, 45, 60, 18 और 60। ठीक है, इसको आपको ऐसे ही याद करना है। उसके बाद मदनफल जी मूत्र इक्षवाक को धर्मार्क को कुर्ज कृतवेदन सीरीज में आपको याद करना है। और श्यामा त्रिवत के जो योग होते हैं वो 110 रहते हैं, चतुरंगुल के 12 रहते हैं, तिलवक के 16 रहते हैं, सनूही के 20 रहते हैं, सप्तरा शंखनी के 39 और दंती द्रवंती के 48। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हर बार AIPGT में पूछा जाता है। ठीक है, AMO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपको ये याद करनी है। उसके बाद देखिए, विरेचन योगों के आश्रय जो होते हैं वो कितने रहते हैं? 6 आश्रय रहते हैं। तो इसको आपको याद करना कि कौन कौन से जो है वो विरेचन योगों के आश्रय रहते हैं। तो मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, शील। मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल, शील। तो ये आपको ये 6 के 6 इस प्रकार से याद कर लेंगे। और जो शिरोविरेचन द्रव्यों के आश्रय होते हैं वो 7 होते हैं। तो वो कैसे होते हैं? देखिए, मूल, त्वक, पत्र, पुष्प, फल तक तो सेम ही रहेगा, और यहाँ पर शीर की जगह पर क्या डाला है? कंद और निर्यास। शीर की जगह पर क्या डाला हुआ? कंद और निर्यास। ये आपको देखना है, शीर की जगह पर क्या डाला हुआ? कंद और निर्यास, कंद और निर्यास। ठीक है,
ये आपको देखिए। उसके बाद कषाय योनियां कितनी होती है? 5 होती है। मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त। लवण नहीं होता इसमें, तिक्त और कषाय होता है। इसमें बस एक ही रस की कमी रहती है, किसकी? लवण की। लवण रस नहीं होता इसमें, ठीक है। कषाय योनियों में लवण रस नहीं होता, इसी पे क्वेश्चन आता है। तो उसके बाद आपको ये याद करना है, देखिए पंचविध कषाय कल्पना के बारे में आपको बिल्कुल याद करना है। देखिए देखिए यहाँ पर देखिए स्वरस कल्क श्रुत शीत फांट है जो, ये यथापूर्व बल अधिक्यम, ये किसके लिए बोला गया? ये पंचविध कषाय कल्पना के लिए बोला गया, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो आगे आ जाइए आप। तो देखिए सुश्रुत ने शीर कल्पना मानी है, तो सुश्रुत ने 6 कल्पनाएं मानी है, और जो काश्यप है वो 7 कल्पनाएं मानते हैं। ये आपको याद करनी है, ये आप गोविंद पारेख से भी खुद भी पढ़ के आओगे कौन कौन सी मानी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए भागवत है जो रस कल्क श्रुत शीत फांट, इस तरह से बोलते हैं कि ये 5 तरह की कल्पनाएं होती है, वही स्वरस कल्क श्रुत शीत फांट को इन्होंने रस कल्क श्रुत शीत फांट बोल दिया। तो ये इंपॉर्टेंट, ये वाले 5 श्लोक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन हमेशा आता है, हमेशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी। तो जो जंतर से निकाला जाता है वो स्वरस होता है, ठीक है। जो पिंड के स्वरूप का होता है वो कल्क होता है, आपको पता ही है। जो अग्नि, वह अग्नि पर क्वाथ की फॉर्म में होता है उसे श्रक्त बोल देते हैं। जो क्या होता है, जो जो उष्ण उष्ण जल में रखा जाए उसे फांट बोल देते हैं, जैसे चाय। तो ठीक है। और जो शीत होती है वो रात को भिगो के ठंडे जल में रखते हैं, और सुबह क्या होता है, मर्दन करके उसको थोड़ा हाथ से रगड़ के उसको पी लेते हैं, तो वो शीत हो जाती है। तो उसके शीत के बारे में बोला गया, ये किसी किसी को नहीं करना है, ये छोड़ देना है। उसके बाद जो है आपने क्या करना है, आज जाके 6 मार्क्स आए इसके याद करने हैं। जीवनीय, जीव कृष्ण मेहता महामेतक कुली शीर कुली मुत्तुपरि माशपानी जुवंती मुलेठी, ठीक है। उसके बाद भ्रूणीय, शीरनी राशिवक वलाति वलक कुली शीर कोली भद्रोदनी भारद्वाजी पैसे स्कंदा, ये आपको याद करना है। उसके बाद बल्ले जो इंद्रिय ऋषि, ये भी याद करना है, इंद्रिय ऋषि रसा ऋषिप्रोक्ता पैसे स्कंदा, ये आपको पूरा श्लोक याद करना है बल्ले वाला, ठीक है। टिप्पणी में महाक्षय आपको पता ही है, वही है पिपली पिपली मूर्छ व्यतित्र श्रृंग विराज मोद कस्ते नर्यास, ये आपको याद ही होगा। उसके बाद शूल प्रशमन महाक्षय में देखिए, और टिप्पणी महाक्षय में थोड़ा सा ही फर्क है, षड दोनों में है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये कोटेशन याद करनी है, GAAA, ठीक है, GAAA, तो आपको ये अच्छे से आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हत्या महाक्षय आमर आमर तक वृक्षम अमृत लकुच कर्मर्द बदर कुबल बदर, ये आपको दाड़े और मतलब, ठीक है, ये आपको याद करना है, ठीक है। ये आपको अच्छे से हो जाएगा। और ये पवनोपक महाक्षय आपको याद ही है, जैसे आपको आपने 3rd ईयर में भी पढ़ा होगा, तो ये आपके याद ही है। तो यहाँ पर आपको महाक्षय वाला जो चैप्टर है, हम ये तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे, एक एक दिन में कभी भी ये लर्न नहीं होता, इसीलिए हम इसको तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। आप आज जाके ये पढ़ोगे और साथ में इसके 5 महाक्षय कम से कम हर रोज याद करोगे, ठीक है। 8 दिन में हम जो है 8 5 या 40 महाक्षय याद करेंगे। और ये जो लाइन्स हैं ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। देखिए तर्क ने जीवनीय से लेकर 50 महाक्षय का वर्णन किया है, ठीक है। ये जो बताया लक्षण और उदाहरण के रूप में वर्णन किया है, ठीक है। उसके बाद ककोली और शीर ककोली, जीवनीय, भ्रूणीय, शुक्र जनन, स्नेह अंग पर मध्य प्रशमन, तो जिस सभी में पाई जाती है, ठीक है। महाक्षयों में जो है मुलेठी शब्द 11 बार और पिपली शब्द 9 बार आया है, ये आपको देखना है। उसके बाद जाति प्रवाल का वर्णन कुष्ठगण महाक्षय में आया है, जाति प्रवाल का जो वर्णन है वो कुष्ठगण महाक्षय में। और आप 1 मिनट होल्ड कीजिए थोड़ा, एक 1 मिनट भाई, बस 5 10 मिनट की क्लास ही है। हेलो, हेलो, आ रही है डॉक्टर साहब आवाज आपको? हेलो, हाँ। तो आपको ये मार्क करते हुए जाना है, देखिए कुष्ठगण कंडूगन, ये अर्कवद है जो कुष्ठगण और कंडूगन दोनों में आया है, ये आपको देखना है, ठीक है। कुष्ठगण और कंडूगन दोनों में जो अर्कवद आया है। उसके बाद जो गुरुची है उसका वर्णन तृष्णा निग्रह व्यवस्थापन इसमें यूज होता है, ठीक है। शर्करा का वर्णन ज्वर घन शोणित स्थापन दाह प्रशमन तीनों में आया है। मोजरस का जो वर्णन है पुरुष संग्रहणीय शोणित प्रशमन और वेदना स्थापन तीनों में आया है, ठीक है। कमल के भेदों का वर्णन जो है वो मूत्र विरंजनीय महाक्षय में है। बेर के भेदों का वर्णन विरेचनोपग महाक्षय में है, ठीक है।
इस प्रकार से ये आपको देखते जाना है। जो चरक संहिता में वर्ण तृप्ति घनमाक्षय को योगेंद्रनाथ सेन ने अरोचक हर बोला है, ठीक है। और जो मूत्र विरंजनीय द्रव्य हैं वो शीत वीर्य होने के कारण पित्त प्रमेह के नाशक होते हैं। इस प्रकार से आपको ये देखना है सारा। और किरातिक्त का वर्णन संन्यासोधन महाक्षय में है, ना कि ज्वरघन महाक्षय में। कई लोगों को लगता है कि किरातिक्त जो है वो ज्वरघन के लिए यूज मतलब स्तन्य शोधन के लिए अ, कई ऐसे नहीं हम सभी को ऐसे लगता है कि देखिए जिस जिस प्रकार से कि एक मिनट, जो किरातिक्त है वो ज्वरघन होता है, पर लेकिन यहाँ पर जो महाक्षय है वो उसमें स्तन शोधन के लिए ये यूज किया गया है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो अशोक का वर्णन वेदना स्थापन के लिए हुआ है, वेदना स्थापन के लिए, ना के शोण स्थापन के लिए, ठीक है, ना के शोण स्थापन के लिए। इसमें से क्वेश्चन आता है। अर्जुन का जो यूज होता है वो उदरता प्रशमन के लिए होता है, ना के हत्या में। कई लोग बोलते हैं कि अर्जुन जो होता है वो हार्ट के लिए अच्छा होता है, तो उसका उदरत के लिए ज्यादा अच्छा प्रभाव है उसका, ना के हत्या, ठीक है। तो इसको आपको याद करना है। देखिए लवण को छोड़कर शेष सभी रसों का नाम कषाय है, जो हमने कहा था, ऊपर भी बात की थी कि देखिए जो है इसमें जो देखिए मधुर अमल लवण जो सारे कषाय योनियां होती है, लेकिन जो लवण की जो कषाय योनि नहीं होती, हमने पहले भी इसके बारे में बात की है। तो आज हम 4 चैप्टर्स करेंगे। तो आई थिंक आज के लिए जो इंट्रो के लिए इतना ही काफी है। आई होप आप सभी को ये क्लास अच्छी लगी होगी, और आप कल इसके लिए क्वेश्चन आंसर जरूर प्रैक्टिस करके आओगे और इसको अच्छे से पढ़ के भी आओगे। अभी आप अपने रिव्यूज बता सकते हो, अगर कल को आपको क्या करना है, कैसे हम पढ़ाएं, या फिर अगर आपने किसी ने कुछ बताना हो तो आपके पास 5 मिनट है, तो प्लीज आप बता सकते हो अपने बारे में कि आप सभी को ये पढ़ना है और ऐसे सारा कुछ करना है। किसी की क्वेरीज है, कोई किसी ने कुछ पूछना हो, या फिर यहीं पर रोक दें क्लास को। ओके, तो सीमा, डॉक्टर सीमा सिंह का वो बोल रहे हैं कि बस इतना बहुत है। हाँ जी डॉक्टर साहब, किसी को है कुछ पूछना या कुछ भी? तो चलिए फिर यहाँ पर अ, रोकते हैं। कल आप ये सारा जो आपको आज पढ़ा है, चारों चैप्टर को अच्छे से पढ़ के आओगे, और इसके क्वेश्चन जो है, कई लोग टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं, तो वो इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आओगे, ठीक है, चारों के चार। तो अच्छे से पढ़िए और 4 चैप्टर इसको पूरी तरह से रट के आना कल को। तो उसके बाद हम 4-5 चैप्टर कल भी ऐसे ही करेंगे। आपको मैं बताता जाऊंगा कि आपको क्या पढ़ना है, उसके उसी तरीके से आपको क्या करना है, उसी उसी पॉइंट्स को बार 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 कम से कम 10-10 15-15 बार पढ़ के आना है। तो धन्यवाद। और आप ग्रुप में बता देना कि आपको किस चीज में दिक्कत आ रही है, उसमें मैं थोड़ा सा आपको गाइड करता रहूँ। तो चलिए यहीं पर रोकते हैं क्लास में। धन्यवाद। मेरे दवाई लेके आनी है उधर वाली।